आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी माइकल के बारे में। इस मूवी को IMDb पर 6/10 की रेटिंग मिली है। साथ ही 90% लोगों ने गूगल पर पसंद किया। वहीं बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो मूवी में हमें विजय सेतुपति और सुदीप किशन अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं बात करें मूवी के स्टोरी के बारे में तो फिल्म की कहानी काफी हद तक KGF जैसी होने वाली है, जिसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में स्वामी नाम के किरदार को दिखाया जाता है, जिससे कुछ गुंडे माइकल के बारे में पूछते होते हैं। तो स्वामी उन लोगों को फ्लैशबैक में ले जाकर माइकल की स्टोरी सुनाता है और अगला सीन हमें 15 साल पहले का दिखाया जाता है, जहां हम एक 12 साल के छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ की फोटो देखकर रोता है, जिसका नाम माइकल होता है। तभी वहां एक होटल पर खाना खाते हुए एक महिला को देखता है जो अपने बीमार बच्चे के साथ होटल के ऑनर से अपनी तनख्वाह मांग रही होती है ताकि वह अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सके। लेकिन होटल का ऑनर उस महिला को होटल के बाहर निकाल देता है और यह अन्याय माइकल से देखा नहीं जाता है और वो उस होटल के ऑनर के हाथ में पेचकस घुसाकर उसके हाथ से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। बचपन से ही माइकल के सपने बड़े थे और वह मुंबई में कुछ बड़ा करने के लिए आया था। वहीं मुंबई में एक बहुत बड़ा गैंग गुरुनाथ राज कर रहा था। गुरुनाथ से हर कोई डरता है, उसके लिए दूसरों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। उसने ही मुंबई में सबसे पहली बार कल्चर की शुरुआत की थी। गुरुनाथ की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका लड़का था, अमरनाथ। उसकी पत्नी को लगता था कहीं गुरुनाथ अपनी जगह अपने भाई को ना दे दे, इसलिए उसके साथ चालाकी से गुरुनाथ को बोलकर उसके भाई को बाहर भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद गुरुनाथ की पत्नी चारुलता को पता चला कि उसके पति का किसी नाचने वाली से अफेयर चल रहा है, तो उसने गुस्से में उस नाचने वाली को जलवा दिया। अगले सीन में हमें गुरुनाथ को दिखाया जाता है जो एक कोर्ट से बाहर आ रहा था। तभी गुरुनाथ के ऊपर उसका दुश्मन हमला कर देता है। तभी वहां माइकल की यह हिम्मत देखकर गुरुनाथ को अच्छा लगा और उसने उसे अपने राइट हैंड स्वामी के साथ रख दिया। अब हमें 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मुंबई आ रहा होता है और बहुत सारे लोग उसे डार्क पार्ट पर उतारना चाहते हैं। उन लोगों में गुरुनाथ का बेटा अमरनाथ भी होता है, लेकिन अमरनाथ हमेशा नशे में रहता है और उसे अभी काम की सही समझ भी नहीं थी, इसीलिए गुरुनाथ उसे इस तरह के काम नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ गुरुनाथ का दुश्मन रतन गुरुनाथ को मारकर ड्रग्स को हथियाने की प्लानिंग कर रहा होता है, इसलिए गुरुनाथ अगले दिन माइकल को बुलाता है। पर माइकल से मिलने के पहले रतन के कुछ लोग गुरुनाथ पर हमला कर देते हैं। तभी माइकल ही सबको मारकर गुरुनाथ को बचाकर लाता है। अगर माइकल वहां सही समय पर नहीं पहुंचता तो वो लोग गुरुनाथ को मार ही डालते। इसके बाद गुरुनाथ खुश होकर माइकल को 9 सिटी की जिम्मेदारी RK से लेकर माइकल को दे देता है, जिससे चारुलता और अमरनाथ को बहुत बुरा लगता है। को पता चलता है कि टोटल 6 लोग शामिल थे। गुरुनाथ लोगों को बुरी तरह से मारकर रतन के बारे में पूछ लेता है, लेकिन अभी रतन कहाँ पर है यह बात किसी को नहीं पता था। रतन डर की वजह से अंडरग्राउंड हो गया था, इसीलिए गुरुनाथ रतन की बेटी धीरा का फोटो देखकर माइकल को दिल्ली भेज देता है ताकि वह वहां जाकर रतन को मार दे जब रतन अपनी बेटी से मिलने आए। जाकर माइकल धीरा को देखता है जो कि डांसर और वायलिनिस्ट होती है, जिसे देखकर माइकल को अपनी माँ की याद आ जाती है। माइकल की माँ भी एक वायलिनिस्ट थी। उसके बाद माइकल धीरा को फॉलो करता है। एक दिन कुछ लड़के धीरा को छेड़ते हैं। माइकल उन लड़कों को बहुत पीटता है और धीरा को हिम्मत से लड़ने को बोलता है, जिससे धीरा माइकल को पसंद करने लगती है। और एक दिन वह माइकल की कार में बैठकर बोलती है कि उसे पता है माइकल उसको फॉलो करता है। धीरा बोलती है कि वह याद रखे उससे दिल न लगाए वरना उसका दिल तोड़ देगी। अब इस तरह धीरा और माइकल मिलने लगते हैं। आखिरकार उनमें प्यार हो ही जाता है। एक दिन धीरा माइकल को लेकर रेस्टोरेंट में गई और वहां माइकल को कार में ही इंतजार करने को बोलती है। माइकल समझ जाता है कि धीरा अपने पिता रतन से मिलने आई हुई है। माइकल भी गन लेकर पीछे जाता है, पर धीरा के अलावा और कोई नहीं होता। फिर माइकल धीरा को उसके घर छोड़कर चला जाता है। धीरा के घर से वापस आते समय उसे एक कार दिखाई देती है जो बाहर रेस्टोरेंट के खड़ी थी। माइकल समझ जाता है यह कार रतन की ही है। माइकल फिर वापस धीरा के घर पर आता है। वहां उसे रतन बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर रतन उसे मारने लगता है,
पर धीरा माइकल का पैर पकड़ लेती है, जिससे माइकल प्यार की वजह से रतन को नहीं मारता है। फिर रतन माइकल को बताता है कि गुरुनाथ को मारने के लिए उसके बेटे अमरनाथ ने ही सुपारी दी थी। माइकल यह सुनकर वहां से चला जाता है और धीरा से भी नहीं मिलता। माइकल धीरा से दूर हो जाता है, जिससे उसे प्यार का एहसास और भी ज्यादा होने लगता है। और उधर गुरुनाथ को पता चल जाता है कि माइकल ने रतन को नहीं मारा। माइकल धीरा की याद में दिल्ली वापस आने लगता है। तभी रास्ते में एक आदमी चाकू से माइकल को डराता है। माइकल उस आदमी को बहुत मारता है और माइकल उस आदमी की कार को आग लगा देता है और फिर धीरा से आकर मिलता है। फिर धीरा माइकल को अपने घर ले आती है, जहां वह दोनों प्यार कर रहे होते हैं। तभी अमरनाथ के गुंडे आकर माइकल और धीरा को उठा ले जाते हैं और ले जाकर अमरनाथ के पास छोड़ देते हैं, जहां अमरनाथ उसे बताता है कि धीरा ने उसे धोखा दिया था। कल जब धीरा और रतन की खोज में गया था तो इस बात का पता रतन को चल जाता है और उसने माइकल को घुमाने के लिए लगाया था, लेकिन धीरा अब सच में माइकल से प्यार करने लगती है। अमरनाथ धीरा के हाथ से माइकल को गोली मरवा देता है और रतन को भी मार देता है और माइकल को नदी में फेंकवा देता है और धीरा को अपने साथ ले जाता है। इस पर गुरुनाथ अमरनाथ पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें पता था माइकल इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और ऐसा ही होता है। माइकल जिंदा बच जाता है और धीरा को छुड़ाने के लिए आरके के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां अमरनाथ को बहुत बुरी तरह से मारता है और अमरनाथ के सीने में राड घुसाकर जान से मार देता है। उधर अमरनाथ के मरने पर गुरुनाथ माइकल को जान से मारने की धमकी देता है। चारुलता और गुरुनाथ अपने बेटे की इतनी दर्दनाक मौत देखकर अपने लोगों से बोलती है कि जो भी माइकल को सर लाकर देगा उसे वह अपने प्रॉपर्टी का मालिक बना देगी। इसलिए आरके धीरा को अपनी कैद में रखकर माइकल को बुलाता है। माइकल वहां आकर आरके को मारकर धीरा को छुड़ाकर ले जाता है। माइकल को गोली लगी होती है, जिससे रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। हम विजय सेतुपति को देखते हैं, जो अपने पत्नी के साथ एक आर्ट स्किट में रहता है, जहां विजय को स्वामी का फोन आता है और स्वामी माइकल की कार का नंबर बताता है और विजय जाकर माइकल और धीरा को अपने घर ले आता है। फिर माइकल को जब होश आता है तो वह गुरुनाथ को मारने उसके घर जाता है। वहां पर वह सभी लोगों को मारकर गुरुनाथ के पास जाता है। वहां पर माइकल चारुलता को गोली मार देता है और वह गुरुनाथ से बोलता है कि उसका बचपन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और फिर चारुलता और गुरुनाथ को मार सके। दरअसल कई साल पहले गुरुनाथ को एक बार डांसर जेनिफर से प्यार हो गया था। जेनिफर गुरुनाथ के बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर चारुलता ने जेनिफर के साथ उसके घर में आग लगा दिया था। वहां से बचकर जेनिफर विजय के पास आई। वहां विजय ने जेल में उसे रहने की जगह दी, ने माइकल को जन्म दिया और मरने से पहले जेनिफर ने माइकल को सब कुछ बता दिया था। तब से माइकल ने अपनी मां के बदले की कसम खाई थी और माइकल धीरा के साथ खुशी से रहने लगा। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई है। जिन गुंडों ने स्वामी को उठाया था वह गुरुनाथ का जुड़वा भाई था। वह बदला लेने के लिए वापस आ चुका था। साथ ही माइकल भी उनसे सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।